श्री राधा रमण लाल जी, श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी का नाम, श्री ठाकुर जी का धाम, श्री ठाकुर जी का रूप, श्री ठाकुर जी की लीला और श्री ठाकुर जी का गुण। नाम, धाम, रूप, लीला और गुण, एक प्रकार से यही पंचामृत है। और यही पंचामृत श्री कृष्ण सबको देते हैं। ये 5 में सब कुछ आ जाता है। यादव प्रभु पूरा गोपी गीत ये 5 चीजें, कुछ और नहीं है। गोपी श्री कृष्ण का नाम ले रही है बिलक बिलक। पहले श्लोक में धाम की बात कही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। कहीं कहीं ठाकुर जी के गुण की बात कर रही है, नखल गोपिका नंदनो भवान। कहीं ठाकुर जी के रूप की बात कर रही है, सरदुदाश्रये साधु जात सत सरसी जोदर स्त्रीमुषा दृशा। कहीं लीला की बात कर रही है, विश्वजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद। तो क्या है पूरा गोपी गीत, पूरी श्रीमद् भागवत, श्री नाम, धाम, रूप, लीला, गुण। तो इसी को हम भक्ति पंचामृत कहते हैं। ये 5 वस्तुएं भक्ति का पंचामृत है। जितने भी उपासक हैं वो इन 5 में से ही तो एक का आश्रय लेंगे। धाम का आश्रय लेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, जब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, जब चित्र रखेंगे तो रूप का आश्रय लेंगे। आकर्षित कैसे होंगे? भगवान के गुण के आश्रय से। चिंतन किसका करेंगे? लीला का। यही तो 5 के आसपास हम सब लोग घूमते रहते हैं। कुछ भी कर लो, आना तो यही है। कुछ भी कर लो, कोई सा मंत्र कर लो, कोई सी उपासना कर लो। और ऐसा भी कहना चाहिए, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, के रसे स्थितिम करोति आशा कथा। इन 5 वस्तुओं की चर्चा ही कथा है। कीर्तन भी इन 5 ही चीजों का होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक होता है नाम कीर्तन, एक होता है धाम कीर्तन, एक होता है लीला कीर्तन, एक होता है रूप कीर्तन, एक होता है गुण कीर्तन। महामंत्र में ये 5 परिभाषा की जा सकती है। अब महामंत्र को केवल नाम कीर्तन नहीं कह सकते, महामंत्र लीला कीर्तन भी है। श्री नित्यानंद परिवार में बाबा हैं, व्याख्या करते हैं। अत्यंत मादनाख्य महाभाव में स्थित, विप्रलंब में स्थित श्याम सुंदर एकदम बैठकर बोली, हरे 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 राधे राधे राधे। भूल गए कि मैं कृष्ण हूं। तो किशोरी जी का ऐसा महाभाव आया, हरे। तो अंतःकरण में बैठी श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया, कृष्ण कृष्ण। श्याम सुंदर चौंक गए, ये आवाज कहां से आई? मैं तो अकेला बैठा था। तो फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा आवाज दी, हरे। फिर आवाज आई, कृष्ण कृष्ण। ये तो भूल है कि हम सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, जैसे राधा रमण अकेले ठाड़ो। भूल हो रही है। तो कृष्ण चुप हो गए। कृष्ण चुप हो गए। तो क्या हो रहा है? तो किशोरी जी फिर हृदय से बोली, कृष्ण कृष्ण, हाँ मैं ही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं। तो ठाकुर जी चौंक गए। अब जो बोल रहा है वो कृष्ण है कि वो हरे है? हरे हरे, वो कृष्ण है कि हरे है? मतलब जो मैं हूं वो कृष्ण हूं कि राधा रानी हूं? तो इसीलिए फिर प्रश्न किया, हरे हे राधे, बताओ कि जो बोल रहा है वो कृष्ण है कि वो राधे है? तो किशोरी जी जवाब देती हैं, राम। जो बोल रहा है वो न केवल कृष्ण बोल रहा है, न केवल राधा रानी बोल रही हैं, वो तो रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदना, द्वयोर विग्रह संयोगात राम नाम प्रकीर्तिता। न कृष्ण बोल रहे हैं, न किशोरी जी बोल रही हैं। राम अक्षर का मतलब होता है कि जब एक
कले पे गलवैयां डाल के श्री कृष्ण खड़े हैं और श्री कृष्ण के कंधा पे हाथ धर के किशोरी जी खड़ी हैं, इसलिए मात्रा एक है। और फिर बीच में जो आ का डंडा है वो बंसी है, और बंसी लेकर किशोरी जी प्रिया जी संग हैं, एक पैर कृष्ण का, एक पैर किशोरी जी का, आधे छेद बंसी के श्याम सुंदर के पास, आधे छेद बंसी के प्रिया जी के पास। और जब दोनों संग 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 राधा रमण रूप में डोल रहे हैं तो राम, ये लीला कीर्तन है। जब हरे कृष्ण बोलते हो तो सवेरे 3:16 से लेके 5 बजे तक की लीला घट जाती है अष्टायाम की, प्रातःकालीन। फिर जब जैसे दोबारा हरे कृष्ण बोलते हो तो फिर 5:15 बजे से लेके 8 बजे तक द्वितीय चरण। फिर जैसे ही कृष्ण कृष्ण बोलते हो तो राजभोग तक कम पहुंच गया। फिर जैसे हरे हरे बोलते हो तो मध्याह्न रास हो गया। ऐसी लीला। तो महामंत्र को भूल है वो आदमी की जो सोचे कि ये केवल नाम कीर्तन है। कीर्तन भी ये 5 ही प्रकार का होता है। एक होता है नाम कीर्तन, जब विशुद्ध केंद्र नाम हो। दूसरा होता है धाम कीर्तन। किसी भी रूप में जब हम गाते हैं तो धाम की भी महिमा को खूब स्नेह प्रेम से, खूब भाव से गाया जाता है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर बंधुर वंशी बाजी एटो वृंदावन। खूब प्रेम से आजकल एक बड़ा प्रसिद्ध भजन चल रहा है, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन, ओ वृंदावन में वृंदावन धाम। देखो, जब श्री कृष्ण कहो तो श्री कृष्ण, जब श्री राधा कहो तो श्री राधा, जब संत कहो तो संत, जब श्री यमुना कहो तो यमुना, गिरिराज जी कहो तो गिरिराज जी, जब श्री ललिता विशाखा अष्टसखी कहो तो अष्टसखी, जब अष्टमंजरी कहो तो अष्टमंजरी, जब किंकरी कहो तो किंकरी। पर जब श्री वृंदावन कहो तो एवरीथिंग। इसलिए वृंदावन में, इसलिए भैया तो धाम कीर्तन। तो हम बात यहां से अभी तो आज तो भूमिका में बात बनी। कीर्तन भी 5 होता है, नाम कीर्तन, धाम कीर्तन, रूप कीर्तन। सुबह हमने खूब आपको खूब सुनाया। सुनाओ, आज तो गाने का मन हो रहा है महाराज। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा महाराज। पग टेढ़ी सिधरे, बामे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे, बामे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधर। पग टेढ़ी सिधरे, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे, वाम मोती लटकन, पग टेढ़ी सीधरे। एक सबसे सुंदर लाइन। हाँ, आहा, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले। आवाज निकालो भाई लोग। मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले,
मुस्कुराहट, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण। अब ये विषय की अमृत झंझट यही है। एक बार कह रहे हैं जो मरने वालों को जिंदा कर दे, अब दोबारा में कह रहे हैं जो जिंदाओं को मार डाले। मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण, पग टेढ़ी सीधर वाम मोती लटकन, पग टेढ़ी सीधरे। तो रूप के महामंत्र सब है, महामंत्र जब करोगे सब है। ये नाम भी है, हमने कहा लीला भी है, ये धाम भी है। महामंत्र कीर्तन ये धाम भी है, क्योंकि हरे कृष्ण ये स्वपक्ष, कृष्ण कृष्ण हरे हरे परपक्ष, हरे राम तटस्थ, संपूर्ण ब्रजलीला का इसमें प्राकट्य हो गया। ये रूप भी है ऐसे। कृष्ण लिखो, ह लिखो, ह दे, तो ह यहां लिखेगा हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला नहीं, संस्कृत वाला लिखो ऐसे ह। तो ह भी त्रिभंग होता है। ह जो है 3 जगह से टेढ़ा होता है। ये हाथी हो गया हा का, ये हाथी हो गया। र लिखो तो र क्या है, जैसे यहां से श्री किशोरी जी की नाक और फिर नीचे, जैसे वो राधा रमण जी के बगल में बैठी राधा रानी जो ठाकुर जी को झांक रही है, रे इधर से साइड व्यू। और जो एक की मात्रा है वो ऊपर जो जूड़ा पहना हुआ है। तुमको आंख चाहिए भाई, आंख हो तो फिर क्या नहीं बात। हरे रूप भी, तो लीला भी होती है, धाम भी, रूप भी सब होता है। लीला कीर्तन भी होते हैं। सुना दे, एक सुना देते हैं। नहीं बाबा, श्याम रो चलावे नैना तीर रे, मोहना चलावे नैना तीर। लीला कीर्तन तू है। आज तो गाऊंगा ही। ये मेरा फेवरेट है यादव। तू है सखी, ना बजा ऐसे सुनो। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, आवत। सब सखियां किशोरी जी को ये कह रही, ए सखी तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत। तू अपनों श्रृंगार करत है,
दर्पण तो है दिखावत है री, तू तू है सखी, तू है सखी, तू है सखी। लीला कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन, धाम कीर्तन, ये 5 चीज भक्ति पंचामृत है। श्रवण किस चीज का श्रवण? किसका श्रवण? श्रवण भक्ति है ना। किस चीज का श्रवण? जब कुछ तुम सुनते हो तो वो वस्तु तुम तक आती है। जब तुम सुनते हो तो कुछ तुम्हारे अंदर जाता है। जब तुम कुछ बोलते हो, जब 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 आप मुझे सुनते हो तो मैं आप तक पहुंचता हूं। जब तुम बोलते हो तो तुम दूसरे तक पहुंचते हो। जब तुम सुनते हो तो दूसरा तुम तक पहुंचता है। ये क्रिया है। किसी तक पहुंचना हो तो बोल के उसके अंदर घुसा जाता है। तो क्या सुनना है, क्या श्रवण क्या है? ये पंचामृत का ही श्रवण है। कीर्तन किसका है? ये पंचामृत का ही कीर्तन है। स्मरण किसका है? ये पंचामृत का ही स्मरण है। भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण उसकी आधारभूत शिला है। और ये तीनों क्रिया किस वस्तु की होनी है? हम कुछ भी सुने जामे उसका नाम श्रवण थोड़ा ही ना है। चाहे वो गायन हो, चाहे वो बोलन हो, किसी भी क्रिया से जब किसी भी वस्तु का प्रवेश कानों के माध्यम से प्रविष्ट हो रहा है तो वो श्रवण क्रिया है। और उस श्रवण क्रिया में इन पंचामृतों का ही अनुसंधान है। नाम, धाम, रूप, लीला और गुण। पूरे ब्रज में क्या है? ये 5 चीजें हैं। ये ब्रज का पंचामृत है। ब्रज में ब्रज धाम है। ब्रज में श्री कृष्ण का नाम है। राधे राधे भैया, गारी देवो कोई बोलो है राधे राधे, गारी में बोलो रे राधे तू बड़ो पर दुष्ट है क्यों बोलेगा? अब मैं बोलूँ अब कोई नयो नवेलो आ जाए, अनजान आदमी, प्रभु तो क्या बोले, राधे तू बड़ो दुष्ट है, तो ब्रजवासी समझ पाएगा? उल्टो हो जाएगा काम। नाम, धाम, रूप, लीला और गुण। तो इन 5 पंचामृतों से दीज आर दी एंट्री डोर्स फॉर दी रसा। हु इज रसा? रसो वही सह हिमसेल्फ श्री कृष्ण। इन 5 माध्यमों से रस में प्रवेश होता है। अब ये 5 माध्यम सबके लिए बिलग बिलग है। किसी का प्रवेश नाम से होता है, किसी का प्रवेश धाम से होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बाई चांस धाम पहुंच गए और धाम ने ऐसी कृपा कर दी कि भक्ति का अभिनिवेश हो गया। बहुत सारे लोग वैष्णव ऐसे भी हैं जिनका प्रवेश रूप से होता है। कोई ज्यादा पुराना अनुभव नहीं है, कोई ज्यादा देखा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के भीतर जब पहला प्रेमोद्रेक हुआ है, श्री कन्हई नाट्यशाला में गौर सुंदर ने श्री विष्णुप्रिया मैया को, श्री विष्णुप्रिया देवी को, श्री सची मैया को कन्हई नाट्यशाला में देखे श्याम सुंदर के श्यामम हिरण्यवर्धिम वनमाल्य वर्षाम, श्यामम हिरण्यवर्धिम, जो इस रूप माधुरी का दर्शन किया। तो कई सारे लोग, हम यहाँ एक बात तो दबके से कह सकते हैं, पूरी दुनिया में हमारे राधा रमण जी का जलवायु रूप के चक्कर में और कोई चीज़ समझ में आवे ना आवे, पकड़ में आवे ना आवे, अच्छी लगे ना लगे, कछु भी कर लो, चाहे गोसाई ते बनी ना बनी, चाहे मंदिर घुस पाए नहीं घुस पाए, कछु लगो ना लगो, पर हमारो राधा रमन जी ऐसे भीतर घुस जावे एकदम देखते हुए। राधा रमन छवि मोहिनी, ये जो है नुकीले नैन भेदे ब्रज जुवतिन मन माणिक, ये ब्रज युवती के मन माणिकों को भेदने की ताकत रखते हैं। राधा रमन नुकीले नैन। तो किसी का प्रवेश नाम से होता है, किसी का प्रवेश धाम से होता है, किसी का प्रवेश लीला से होता है, लीला से होता है। इतिहास